हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। आप सभी का स्वागत है कैपिटल स्टडी सर्कल में। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की एक ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया को बदल दी। वो है इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका, अमेरिका की स्वतंत्रता। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 4 जुलाई जैसे हम 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उसी तरह से अमेरिका 4 जुलाई को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। तो हम देख लेते हैं कि ये 4 जुलाई को क्यों सेलिब्रेट करते हैं और किससे आजादी लेना चाहते थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश जो ब्रिटेन का गुलाम था या एक कॉलोनी था, उपनिवेश था, उसी तरह से अमेरिका भी एक कॉलोनी था ब्रिटेन का। इसीलिए बोला जाता था कि ब्रिटिश जो साम्राज्य उसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। आप देख सकते हैं अमेरिका से लेके एशिया तक और यूरोप में भी उसका राज था, तो चारों तरफ उसका राज था, इसलिए कभी सूरज अस्त नहीं होता था ब्रिटिश साम्राज्य का। तो यहां पे फोकस करेंगे अमेरिका के इतिहास की, किस तरह से उन्होंने आजादी प्राप्त की। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूएसए। इससे पहले ये बैकग्राउंड बता देता हूं, क्योंकि अमेरिका एक आइसोलेटेड आइलैंड की तरह था, एक महाद्वीप था, लेकिन फिर भी इसको बहुत ज्यादा लोग नहीं, जिस तरह से एशिया को लोग जानते थे, जिस तरह से यूरोप को लोग जानते थे, अफ्रीका को भी जानते थे, लेकिन अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका को उस तरह से लोग नहीं जानते थे। यहाँ के नेटिव जो एबोरिजिनल लोग थे वो तो रहते थे। कोलंबस ने इसको पहली बार ढूंढा, उसके बाद वहां पे तमाम सारे लोग जो यूरोपियन कंट्रीज जिस तरह से एशिया में आई, फ्रेंच, स्पेनिश, डच, पोर्तुगीज, इसी तरह से अमेरिका के अंदर भी यहाँ तांता लग गया लोगों का रूल करने का, कॉलोनीज बनाने का। वहां के ओरिजिनल जो ब्लैक लोग थे, जो निग्रोज थे, उनको स्लेव बनाया गया और बाद में और जरूरत पड़ी स्लेव की तो अफ्रीका से भी स्लेव्स को लाया गया। अगर आपने देखा कि किस तरह से पिछले कुछ दिनों में अमेरिका के अंदर स्लेव जो मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, तो जो स्लेव ट्रेडर्स थे, जो रेसिस्ट थे, उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, तो उस समय ऐसे लोग थे। तो फिर से वापस आते हैं कि ये जो अमेरिका आपको ये दिख रहा है 1776 का अमेरिका है, और इसमें देख सकते हैं इतना ये था, ये आजादी उस समय मिली थी। ये स्पेनिश कॉलोनी थी, वहां पे स्पेनिश भी थे, फ्रेंच भी थे, अलग अलग लोगों ने अपनी कॉलोनीज बना रखी थी। तो जिस तरह से इंडिया के अंदर भी आप देखें तो एक तरफ दक्षिण भारत में फ्रेंच कॉलोनी भी थी, गोवा के अंदर पोर्तुगीज कॉलोनी थी, उसी तरह अमेरिका भी अलग अलग लोगों की कॉलोनीज था। धीरे धीरे ये मिलते गए और आज 50 स्टेट मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना लेते हैं। तो वापस आते हैं अपने इंडिपेंडेंस डे के। On July 2nd, 1776, the Continental Congress voted in favor of independence. तो यहाँ की जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थी, एक तरह से यहाँ भी एक असेंबली थी, जो सुपर पावर था ब्रिटेन, उसके अंडर में काम करती थी। लेकिन यह क्या हुआ, 2 जुलाई को वहां पे लोगों ने, जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थे, उसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। और इसमें ऐसा नहीं है कि जो मूल जो ब्लैक्स थे वो अमेरिकन ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया, ऑल्दो यही ब्रिटिशर्स थे, कुछ सालों से वहां रह रहे थे, तो वो वहां के अमेरिकन हो गए। अब वो नहीं चाहते थे कि कोई बाहर से कंट्रोल करे, ब्रिटेन से कंट्रोल हो ये लोग। तो 2 तारीख को तो जो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया गया, 2 days लेटर 4 जुलाई को डेलीगेट्स फ्रॉम 13 कॉलोनीज अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन जो था 13 कॉलोनीज, आज के समय 50 जो कॉलोनीज है, स्टेट्स हैं, वो सम्मिलित है, उस समय 13 ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इट इज हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट ड्राफ्टेड बाय थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन एक बड़े इंटेलेक्चुअल थे और बहुत लोग इनको प्रोपेगेंडिस्ट भी बोलते थे। और जिस तरह से हमारे यहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसी तरह से कह सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है उसको लिखा है थॉमस जेफरसन ने। और इसीलिए 4 जुलाई को हम कह सकते हैं कि वो सेलिब्रेट करते हैं, celebrated as the birth of American independence with festivity ranging from firework, parades, concert, जिस तरह से हमारे यहाँ होता है, उसी तरह से अमेरिका में भी 4 जुलाई को वो सेलिब्रेट करते हैं। अब हम थोड़ा सा इतिहास में चले जाते हैं कि किस तरह से इतिहास में क्या था अमेरिका के इंडिपेंडेंस। हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। इन अप्रैल 1775 इन फ्यू कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन इन अमेरिका ब्रोक अ रेवोल्यूशनरी वॉर। तो 1775 में ही एक रेवोल्यूशनरी वॉर शुरू हो गई। तो कॉलोनीज डिजायर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन एंड दोज हु डिड वर कंसीडर रेडिकल। तो वहां भी दो खेमे थे, एक रेडिकल होता था, एक लिबरल होता था। लिबरल चाहता था कि ब्रिटिश जो महारानी है या महाराज हैं, उनके अंडर, उस समय महाराज हुआ करते थे, तो जॉर्ज थर्ड, तो उनके अंडर में ही रहे, लेकिन हम फ्री रहे, एक अलग तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री रहे।
तो मोनार्की को एक्सेप्ट करते रहे, लेकिन कुछ जो रेडिकल थे वो किसी भी तरह की मोनार्की को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि पूरी तरह से एक रिपब्लिक बने। By the mid of that year, many more colonists have come to favor of independence. शुरुआत में इससे बहुत कम लोग थे, कहीं ना कहीं एक राजा के बिना जो रूल होना बहुत मुश्किल समझते थे, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर भी या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ये अभी भी है कि बिना राजा के, किंग के बहुत मुश्किल से वो चल पाते हैं। तो अमेरिका इसीलिए फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला जाता है कि लिबरल आइडियाज का जनक है, और सबसे पहले वहां डेमोक्रेसी आती है। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जो रूल हो, जो हाईएस्ट अथॉरिटी हो, वो भी इलेक्टेड हो। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत बड़ा काम जो है थॉमस पाइन ने किया। इनके जो पैम्फलेट्स थे, कॉमन सेंस, अमेरिकन क्राइसिस, इसने लोगों को एक तरह से अवेयर करने की कोशिश की, और दूसरी तरफ से अगर ब्रिटिशर्स के अप्रोच से देखें, कॉलोनियल अप्रोच से देखें, तो वो कहते हैं भड़काने की भी कोशिश की। तो हमने देखा रेवोल्यूशन तो होता है, लेकिन ये रेवोल्यूशनरी वॉर बहुत देर तक नहीं चलती। ऐसा नहीं कि रेवोल्यूशन के थ्रू ही यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिली। इंडिपेंडेंस का जो प्रोसीजर है उस पर फोकस कर लेते हैं। ऑन जून 7 व्हेन कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, तो कांग्रेस वहां पे जो हाउस है उसको कांग्रेस कह रहे हैं, मेट द पेंसिल्वेनिया स्टेट हाउस, लेटर इंडिपेंडेंस हॉल, आज के समय उसको इंडिपेंडेंस हॉल कहते हैं, इन फिलाडेल्फिया। द वर्जीनिया डेलीगेट रिचर्ड हेनरी ली, रिचर्ड, वर्जीनिया के एक डेलीगेट थे रिचर्ड हेनरी ली जो है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक मोशन की मोशन ऑफ इंडिपेंडेंस। शुरुआत में तो इसको सपोर्ट नहीं मिला, 7 जून को पूरी तरह सपोर्ट नहीं मिल पाया था। उसमें एक बहुत डिबेट चली किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था दुनिया में इतनी बड़ी डेमोक्रेसी चलाने का। क्योंकि डेमोक्रेसी की बात तो होती थी छोटे लेवल पे, अगर देखें तो एथेंस में हुई थी, या अलग अलग जगह पे ग्रीक जो थे वहां पे डेमोक्रेसी प्रैक्टिस हुई थी, लेकिन इतने बड़े लेवल पे डेमोक्रेसी और बिना किसी मोनार्की के सपोर्ट के वो बहुत मुश्किल होता है। ये डिबेट चलती रही, और उस डिबेट में पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं, जैसे यहां लिखा है, एमिड हीटेड डिबेट कांग्रेस पोस्टपोन्ड द वोट ऑफ लीज रेजोल्यूशन, तो उसको पोस्टपोन कर लिया गया, बट अपॉइंटेड अ 5 मैन कमिटी। अब उस पे कमिटी पे 5 मैन कमिटी बना दी गई उस आइडिया पे, जो इंडिपेंडेंस, जो रेजोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस था उस पे। उसमें कौन कौन है, थॉमस जेफरसन जो बाद में प्रेसिडेंट भी बनते हैं वर्जीनिया, जॉन एडम्स जो वो भी प्रेसिडेंट बनते हैं, और जॉन एडम्स बहुत लिटरेरी पर्सन थे, इन्होंने काफी नॉवेल भी लिखे, इंग्लिश लिटरेचर में भी इनको काफी पढ़ा जाता है। इसके अलावा जो है फिलोसोफर भी हैं। इसके अलावा रॉजर सरमैन और बेंजामिन फ्रैंकलिन जो बाद में प्रेसिडेंट भी बनते हैं। तो ये सारे लोग, रॉबर्ट एंड लिविंगस्टोन, ये सारे लोग जो हैं वो बाद में इस पे डिस्कशन करते हैं, और अंत में जो हम बताते हैं कि इंडिपेंडेंस पे लोग एग्री हो जाते हैं। तो फाइनली आ जाते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस पे। ऑन जुलाई 2 एंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस वोटेड इन फेवर ऑफ लीज रेजोल्यूशन। तो 2 जुलाई को ही उनके जो जून से अभी बात हुई थी, जून में ये ली जो है अपना रेजोल्यूशन रखते हैं, और 2 जुलाई को ये रेजोल्यूशन एनोनिमसली, मतलब पूर्ण सहमति के थ्रू ये पास हो जाता है। सिर्फ न्यूयॉर्क डेलीगेशन था, उसने एब्सटेन किया, उसने भी अगेंस्ट में नहीं था, वो एब्सटेन किया, क्योंकि न्यूयॉर्क के जो लोग थे वो ब्रिटेन से काफी उनका लेना देना था, वो क्योंकि वहां बिजनेस हब था, तो वो नहीं चाहते थे कि पूरी तरह से ब्रिटेन से कट जाए। लेकिन ऐसा उन्होंने भी विरोध नहीं किया, उन्होंने क्या किया, एब्सटेन किया, अलग हो गए। ऑन दैट डे जॉन एडम्स रोट टू हिज वाइफ एब्लिगेट, उन्होंने लिखा कि जुलाई 2 विल बी सेलिब्रेटेड बाय सक्सीडिंग जनरेशन, कि जो 2 जुलाई है वो आने वाली जनरेशन जो है, आने वाली पीढ़ियां उसको सेलिब्रेट करेंगी एज अ ग्रेट एनिवर्सरी फेस्टिवल, एंड द सेलिब्रेशन शुड इंक्लूड पॉम, परेड, गेम्स, स्पोर्ट, इस तरह के। देख सकते हैं जॉन एडम्स का एक लेटर भी है जो बताते हैं कि 2 जुलाई सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। 2 जुलाई सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, 4 जुलाई को वो सेलिब्रेशन होता है। अब ऐसा क्यों होता है 4 जुलाई को? क्योंकि 4 जुलाई को है कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने फॉर्मली अडॉप्ट किया द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। आप देख सकते हैं जिसको लिखा थॉमस जेफरसन ने। तो थॉमस जेफरसन जैसे हमारे यहाँ बाबा साहब अंबेडकर है, वैसे ही वो थॉमस जेफरसन है, उनके लिए उन्होंने जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दिया, और पूरी दुनिया के लिए वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन के आया कि पूरी दुनिया में कहीं भी अगर डेमोक्रेसी की बात होती है, कहीं भी लिबर्टी की बात होती है, कहीं भी इक्वलिटी की बात होती है, तो इस डिक्लेरेशन का जिक्र होता ही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी यहां से काफी चीजें ली गई हैं। Though the vote for actual independence took place on July 2, जो हम बता चुके हैं, 4th became that day when
दैट वॉज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। तो फॉर्मली जब एक्सेप्ट किया गया, जिस तरह से हमने 15 अगस्त को आजाद तो हो गए थे, लेकिन फॉर्मली हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिया और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया। जो हम रिपब्लिक बने वो है 26 जनवरी 1950 को। उसी तरह से ये 4 जुलाई को उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि नाउ अमेरिका इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। अब वो नो मोर कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन कि ऐसा डिक्लेयर हो गया। और वो जो इंडिपेंडेंस था उसने पूरी दुनिया को एक आइडिया दिया कि जो छोटे कंट्रीज हैं, जो कॉलोनीज हैं, वो भी इंडिपेंडेंटली डेमोक्रेटिकली अपना रूल कर सकती हैं। और उसके बाद एक लगातार कंट्रीज इंडिपेंडेंट होते रहे, आजाद होते रहे, अपनी कॉलोनीज जो थी वो आजाद हो गई। उसमें इंडिया भी है, अगर देखें चाइना भी है, या दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, वो होते रहे। तो अमेरिका ने एक रास्ता खोल दिया इंडिपेंडेंस का। आज के समय जो मॉडर्न डेमोक्रेसी देख रहे हैं, और इसीलिए हम जो अमेरिका है उसको फर्स्ट डेमोक्रेसी कहते हैं और इंडिया को हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। तो इसी के साथ अपनी बात खत्म करेंगे, लेकिन बात खत्म करने से पहले ये बताना चाहेंगे कि अमेरिका जो अमेरिका बना है वो तमाम सारे लिबरल वैल्यूज को लेके, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की, या जो सेकुलरिज्म है, या मल्टीकल्चरलिज्म। अमेरिका का कोई अपना कल्चर नहीं है, अपनी कोई नस्ल नहीं है, अपना कोई रिलीजन नहीं है। तमाम सारे लोग अलग अलग दुनिया के अलग अलग जगह से, चाइना के, इंडिया के, अफ्रीका के, यूरोप के, लैटिन अमेरिका के लोगों ने मिलके एक मेल्टिंग पॉट कहते हैं, जिसमें सभी लोग मिलके एक मेल्टिंग पॉट बनाए, एक नया फ्लेवर बनाया है। जिसमें ये नहीं कह सकते कि अमेरिका के इतिहास या अमेरिका की संस्कृति ऐसी थी, इतिहास में जाके वो संस्कृति को नहीं ढूंढते, वो फ्यूचर में संस्कृति को ढूंढते हैं। और संस्कृति जो सब लोग मिलकर बनाते हैं उसी को वो अमेरिकन कल्चर कहते हैं। जैसे तमाम सारे जो दूसरे कंट्रीज हैं, इंडिया में हो, चाइना में हो, या यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं हम पास्ट में हमारा ऐसा था इसलिए हम ऐसा करेंगे। तो इन सब चीजों से वो आगे बढ़े, पास्ट को बोल के फ्यूचर की तरफ अमेरिका जाता है, आप देख सकते हैं। और यही उनके डेवलपमेंट का कारण भी है। आप पूरी दुनिया में एक तरह से हेजुमनाइज कर रखा है। ये उनका क्रिटिसिज्म भी है। एक तरफ तो उन्होंने डेवलपमेंट की एक नजीर पेश की, एग्जाम्पल सेट किया, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किसी कलाकार ने ये बनाया कि AK-47 डाल दी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। खुद की तो लिबर्टी है लिबर्टी, लेकिन जिस तरह से ये इंटरफेयर करते हैं दूसरे की लिबर्टीज में, चाहे वो पहले वियतनाम रहा हो, क्यूबा रहा हो, या फिर वेनेजुएला रहा हो, या इसके बाद अगर देखें आज के समय अफगानिस्तान हो, इराक हो, या ईरान में जिस तरह से, तो इससे वजह से इनका काफी क्रिटिसिज्म भी होता है कि एक तरफ तो खुद की लिबर्टी या इंडिपेंडेंस के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन दूसरे की लिबर्टी या इंडिपेंडेंस को किसी न किसी तरह से खत्म करने की कोशिश करते हैं, या अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं। जो लड़ाई इन्होंने ब्रिटिश प्रभुत्व को खत्म करने के लिए, कि अमेरिका के अंदर एक ब्रिटिश प्रभुत्व जो है, जो इन्फ्लुएंस है, जो हेजेमनी है, उसको खत्म करने के लिए इन्होंने शुरू की थी, और कहीं ना कहीं खुद ट्रैप हो गए हैं कि अमेरिकन हेजेमनी दुनिया में बनाए रखने के लिए ये अलग अलग तरह के, चाहे वो ट्रेड वॉर में जाए, चाहे मिलिट्री वॉर में जाए, या इस तरह की चीजों में जाते हैं। तो हम होप करते हैं कि अमेरिका जिसने दुनिया को डेमोक्रेसी सिखाई, लिबर्टी सिखाई, इक्वलिटी सिखाई, वही अब फिर से चैंपियन बनना चाहिए पूरी दुनिया में लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का। तो इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।